हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और साथ में ये भी आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियोस में जिस तरह से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है। इसी आशा के साथ मैं अपना अगला सेशन स्टार्ट करता हूं। तो हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि हमने किस तरह से यहाँ पर एक बाउंसिंग बॉल को क्रिएट किया था। तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो अगला टारगेट है कि इसी बाउंसिंग बॉल में अभी तक हमने स्क्वैश एंड स्ट्रेच ऐड नहीं किया है। इस स्क्वैश एंड स्ट्रेच ऐड करने के बाद हमारे की फ्रेम्स में किस तरह से चेंजेस आते हैं, इन चीजों को हम देखते हैं और साथ ही जो हमारा ओवरऑल जो अपील है हमारे बाउंसिंग बॉल का, वो किस तरह से स्क्वैश एंड स्ट्रेच के साथ बिल्कुल बदल जाता है। तो आइए देखते हैं। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर अगेन हमने क्या किया है, यहाँ पे इसी सेम बॉल को यहाँ पर हमने कॉपी और पेस्ट कर लिया। इससे क्या होता है कि अब हमारे पास, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूं और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर मैंने W प्रेस किया और मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया एज यू ऑल नो, और अब मैं इसको मूव कर देता हूं मे बी इस ओर, तो आपको ये मेरे लिए भी ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसको कंट्रोल D से भी कॉपी कर सकता था, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। इसकी वजह यह है कि जैसे ही मैं इसको कंट्रोल D के साथ कॉपी करूंगा, तो अगर वो मैं आपको करके दिखाता हूं तो इसके की फ्रेम्स मुझे नहीं मिलेंगे। कंट्रोल D करता हूं, अभी भी ये डुप्लीकेट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मेरे पास कोई की फ्रेम्स इस टाइमलाइन में नहीं है। इस वजह से मैं कंट्रोल D के साथ इसे कॉपी नहीं करता हूं और मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करके इसकी प्रॉपर्टीज को, इसमें जो भी की फ्रेम्स लगे हैं उन्हें भी साथ में कॉपी कर लेता हूं। वेल, आई एम डिलीटिंग दिस और हम अपने टारगेट में आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सपोज अभी हमारे पास, जैसा कि हमने अपने पहले ट्यूटोरियल में देखा था, कि अब हमारे पास ये दो सेम बॉल हैं विद सेम टाइमिंग। नाउ मुझे इसमें स्क्वैश एंड स्ट्रेच ऐड करना है। अब स्क्वैश एंड स्ट्रेच ऐड करने के पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि जब हम स्क्वैश एंड स्ट्रेच ऐड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ता या घटता नहीं है। इवन जो सेम वॉल्यूम है उसी में एक एलोंगेटेड और स्क्वैश्ड फील ऐड होता है। यानी अगर हम सपोज करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेच लाना है, यानी मैंने इसको y में अगर मैंने इसको एलोंगेट किया, लेट्स सपोज 1.5, तो इट माइट पॉसिबल कि x और z की वैल्यू जो है वो सेम ना रहते हुए घट जाएगी। यानी जो टोटल वॉल्यूम है इस बॉल का वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहे, वो एक्चुअली सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन जो इसका वॉल्यूम है इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट किया है। तो हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हमें इसे ऐसे नहीं करना कि हमने इसको सिर्फ लेंथ में बढ़ा दिया और हमने इसके विड्थ पे ध्यान नहीं दिया। जब ये लेंथ पे घटेगा तब ये विड्थ में बढ़ेगा, और जब ये विड्थ में घटेगा तब ये लेंथ पे बढ़ेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह से चीजों को हम एडजस्ट करेंगे। सो अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, अभी मैंने इसको एज इट इज लिया हुआ है। अब अपने पास दो बॉल्स हैं, तो हमने करना क्या है कि हमने सेकंड वाली बॉल में स्क्वैश एंड स्ट्रेच को ऐड करना है। सो लेट्स सपोज अभी हम ये करते हैं कि ये 12 फ्रेम पे अपने ग्राउंड को टच कर रहा था। अब मैं इसे 12 फ्रेम पर न करते हुए एक की फ्रेम अपने 11 फ्रेम में
ऐड करता हूं विद द सेम वैल्यूज और एक 13th फ्रेम में विद द सेम वैल्यूज। तो अब हमने यहां पर क्या किया है, हमने अपने 12 फ्रेम के लेफ्ट में और राइट में यानी एक फ्रेम पहले और एक फ्रेम बाद हमने एक एक की फ्रेम ऐड किया विद द सेम वैल्यू। तो आइए अब हम अपनी सेकेंड बॉल में स्क्वैश एंड स्ट्रेच को ऐड करते हैं। तो स्क्वैश एंड स्ट्रेच को ऐड करने के लिए हम किस तरह से अपने की फ्रेम्स में चेंजेस लाते हैं इसे देखते हैं। सो अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो हमारा ये सेकंड बॉल है इसमें भी ये सेम नंबर्स पे की फ्रेम्स लगे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, अब इसके लेफ्ट में इन सेम वैल्यूज के साथ एक की लगानी है। इसके लिए हम अपने माउस पर मिडिल बटन को क्लिक करेंगे और एस को प्रेस करेंगे और सेम फ्रेम नंबर के राइट में यानी एक फ्रेम बाद भी एक फ्रेम ऐड करेंगे विद द सेम वैल्यू। उसके लिए हमने एक वैल्यू प्रेस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली बॉल थी वो बाउंस करके जा रही है, वेयरएज जो हमारी सेकंड बॉल है वो उसी पोजीशन पे टिकी हुई है। तो अब इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। हमने यहां पर भी एक की ले लिया है। अब लेट सपोज यहां पर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये एलोंगेटेड है, यानी लेट सपोज हम इसके y वैल्यू को 1.4 या 1.5 अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने रख लिया। सॉरी, और इसी सेम वैल्यू को हमने यहां पर भी पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों जगहों पे ये सेम है। जैसे ही हमने वैल्यू को 1.5 किया है तो हम इसकी दूसरी तरफ की यानी x और z की वैल्यूज को डिक्रीज कर देते हैं, यानी 0.6 इधर और 0.6 इधर। अब हमने क्या करना है कि इसी सेम वैल्यू को इस की फ्रेम पे भी कॉपी करनी है। तो अगेन हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, मिडिल माउस क्लिक करके 13th नंबर फ्रेम पे क्लिक करना है मिडिल माउस के साथ और एक एस प्रेस करना है। तो अगर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू 11 नंबर की फ्रेम पर थी वही सेम वैल्यू 13 नंबर की फ्रेम पर भी आ गई है। सो यू कैन सी कि यहां पर अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। सो लेट सपोज यहां पर जहां पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है यहां पर हमने इसकी x और z वैल्यूज को बढ़ा दिया। लेट सपोज हमने यहां पर इसे 1.5 कर दिया और 1.5 कर दिया और y वैल्यू को हमने यहां 0.6 कर दिया। अगेन हम इस चीज को हमें इसे ग्राउंड पे रख देना है। सो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी तरह से अपने वॉल्यूम को शिफ्ट कर रहा है, ना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ लेंथ में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। सो यहां पर भी हम यहाँ पे एक एस लगाते हैं और यहां पर देखिए आपने वैल्यू को हमने यहां पर 111 करके इधर एक्स वाई और जेड में कोई की फ्रेम नहीं लगाया था। तो हमें मेक श्योर करना है, मैं चाहता तो लगा सकता था, मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको ये डिफरेंस पता लगे कि जब तक हम उस किसी भी की फ्रेम के प्रीवियस की फ्रेम पर अपनी वैल्यू नहीं ऐड करते तो वो पिछले फ्रेम की वैल्यूज को ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। तो यहां पर अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें ये वैल्यू 111 कर देना है। हमने तीनों को सिलेक्ट करा, इन तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट करके किसी भी एक में 1 लिख के हमने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया और हमारी जो वैल्यू है ये चेंज हो गई। सो यू कैन सी नाउ इट हैज चेंज्ड, बट अभी तक पूरी तरह से ये चेंज नहीं है। यहां पर आने के बाद अगेन यहां पे जो वैल्यू है ये 111 हो जानी चाहिए।
सो आप यहां पर पहले बाउंस के साथ इस चीज को देख सकते हैं। अब अगेन इसी सेम प्रोसेस को हम इसके ठीक अगले बाउंस में जब ये ग्राउंड पे आता है तब फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं ऐसा करता हूं कि इस बार मैंने लास्ट टाइम इसे 8 फ्रेम का डिफरेंस रखा था, इस बार मैं इसे 10 फ्रेम का एक डिफरेंस पे रखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन ऑप्शंस को जो 24 पे था, ये 32 पे था, इसको मैंने लेफ्ट क्लिक के साथ शिफ्ट दबाकर सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करा और नाउ अब मैंने इसको शिफ्ट करके 34 पे कर दिया। जब ये 34 पे चला गया है तो अगला वाला भी 44 पे चला जाएगा। तो ताकि हमारा जो डिस्टेंस है, जैसे पिछली बार हमारा इक्वल डिस्टेंस था, अभी भी हमारा जो डिस्टेंस था वो इक्वल ही रही। अब अगेन हमने यहां पर वही सेम काम करना है, बट इस बार जो हमारी स्केलिंग होगी वो पहले से कम होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम अगेन मिडिल माउस पर क्लिक करते हैं, इस की फ्रेम पर लेफ्ट माउस पे क्लिक करते हैं, फिर मिडिल माउस पे एक फ्रेम पहले क्लिक करते हैं और एस प्रेस करते हैं, एक फ्रेम राइट क्लिक करते हैं और एस प्रेस करते हैं, ताकि ये जो वैल्यू है वो तीनों में रह जाए। नाउ पिछली बार हमने यहां पर 1.5 1.5.6 किया था, इस बार हम इसको घटाकर 1.3 1.3 और इसे 0.7 में भी करते हैं, या मे बी 8। इस ऑब्जेक्ट को अगेन हम नीचे लेकर आते हैं ग्राउंड पे और यहां पर इन्हीं सेम वैल्यूज को रिवर्स करते हैं। यानी यहां पर मतलब लेफ्ट और राइट में जो वैल्यूज है ये 0.8 ऊपर नीचे, 0.8 और 1.3 कर देते हैं। और इसी सेम वैल्यू को हमने यहां पर कॉपी करना है, तो हमने यहां पर मिडिल माउस से क्लिक करा और एस प्रेस कर दिया, तो ये सेम वैल्यू वापस आ गई। नाउ आप देख सकते हैं जो हमारा जो सेकंड बाउंस है और यहां पर वापस आकर हमने इन वैल्यूज को 111 कर दिया। इसी तरह से हम नेक्स्ट फ्रेम में भी चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अगेन जहां पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है उसके राइट और लेफ्ट में मिडिल माउस के साथ क्लिक करते हुए इन्हीं वैल्यूज को पिक कर लेते हैं। यहां पर जो हमारी वैल्यूज हैं इसे इस बार जो सेंटर पे वैल्यू है इसे मे बी 0.9 कर देते हैं और इसे 1.1 और 1.1 कर देते हैं। और अगेन इसकी जो वैल्यू है ये ग्राउंड के पास आ जाएगी और इस वैल्यू को ठीक उल्टा, यानी यहां पर 1.1 और यहां पर 0.9 एंड 0.9 कर देते हैं। सेम इसकी ग्राउंडिंग
को ठीक करते हुए सेम वैल्यू को हम राइट में कॉपी कर लेते हैं। और हाँ, वापस आते हुए वापस हमने इसको 1 1 1 कर लेना है। अब जो वैल्यूज है उसको हम बहुत हल्के वेरिएशंस में चेंजेस करेंगे। मे बी अब यहाँ पर जहां पर ये 6 फ्रेम का डिफरेंस है, मैं इसे 8 फ्रेम्स का कर दूं। इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि जो हमारा फ्रेम्स का डिफरेंस है वो इक्वल हो जाए। नाउ अगेन एट द एंड हमें बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ यहां पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मे बी 0.97, बहुत हल्का वेरिएशन, एक डिफरेंस हम लाते हैं। यहाँ पे 1.03 1 या 1.1 1.1 नहीं, हम यहाँ पे हम बहुत माइनर डिफरेंसेस लाते हैं, जैसा कि 1.97, ये शायद 1.04 अराउंड, और ये भी 1.04। सिमिलरली इसके अपोजिट वैल्यूज को हम अप्लाई कर लेते हैं। और थोड़ा सा ग्राउंड एडजस्टमेंट, विद द सेम वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और अब शायद हमें ज़रूरत नहीं है अपनी ऑब्जेक्ट को, अगर हम जैसे वापस लाने के बाद अगर हमने इसकी वैल्यूज को 111 पे सेट कर दिया, आई डोंट थिंक कि इसके बाद हमें क्वेश्चन स्टेट डालने की ज़रूरत है। अगर आप डालना चाहें तो एक हल्के वेरिएशंस के साथ या और कम वेरिएशंस के साथ डाल सकते हैं। So now we can see the difference over here. और अब बारी आती है हमारे कर्व की। तो एक बार हम अपने कर्व को चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमारे कर्व में जो हमने चेंजेस किए उस वजह से कुछ चीजें बदल गई हैं। आइए हम इन चीजों को प्रॉपर सेट कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले इन ऑप्शंस को पकड़कर यहां पर लीनियर पे क्लिक कर देते। यह है हमारा लीनियर। इस पे अगर हम क्लिक कर दे तो हमारा ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और अब हम इन्हें ब्रेक टेंजेंट्स करके इनकी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखें ये हमारा इसके ऊपर न जाए, इस हैंडल के ऊपर न जाए। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप वैल्यू को बेशक कम कर दे। ये हमें ऊपर कब ले जाना है ये हम आगे के सेशंस में आपसे डिस्कस करेंगे। अगेन यहां पर इन दोनों की फ्रेम्स को हमने
ब्रेक टेंजेंट करना है और बिल्कुल जैसे हमने पिछले सेशंस में एडजस्टमेंट किए थे, बिल्कुल वैसे ही हमें चीजों को एडजस्ट कर लेना है। और अब हम अपने फाइनल एनिमेशन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विद स्क्विश एंड स्ट्रेच जो हमारे बॉल का विजुअल अपील है वो पहले से ज्यादा बेटर है। जो मटेरियल की फील है वो ज्यादा आ रही है। आप चीजों को और भी आगे में एडजस्ट कर सकता था, लेकिन आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ग्रेजुअली घटाते हुए चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आप अपने सुझाव और प्रश्न हमें कमेंट के जरिए साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।